कुमार को दिल्ली में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, नई कुर्सी की हो रही है तैयारी। जी हां, गठबंधन की राजनीति का पुराना सिद्धांत गिव एंड टेक पूरी तरह सक्रिय रूप से बिहार में दिखाई दे रहा है। मौजूदा समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़े राजनीतिक फैसले के केंद्र में हैं और ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि उनके लिए आगे कौन सा पद इंतजार कर रहा है, दिल्ली में कौन सी कुर्सी तैयार की जा रही है। बीते कुछ सालों में नीतीश कुमार की राजनीति ने कई करवटें ली, कभी एनडीए का साथ, फिर महागठबंधन और फिर से एनडीए में वापसी। इन सब के बीच उनकी भूमिका हमेशा निर्णायक रही है। एक समय ऐसा भी था जब उन्हें प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा था। यहां तक कि उनके करीबी सहयोगी सुशील कुमार मोदी भी उन्हें पीएम मटेरियल माना करते थे। हालांकि वर्तमान राजनीति समीकरणों को देखें तो न तो एनडीए में और न ही विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद की कोई स्पष्ट संभावना दिखती है। ऐसे में यह चर्चा तेज है कि क्या नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। क्या बीजेपी नीतीश कुमार को कोई बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। भारत में ये पद पहले भी कई बार दिया गया है कई नेताओं को, और आखिरी बार लाल कृष्ण आडवाणी ने 2004 तक ये जिम्मेदारी संभाली थी उप प्रधानमंत्री की। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विकल्प सामने आता है, एनडीए का संयोजक पद। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जॉर्ज फर्नांडिस ने इस भूमिका को निभाया था और गठबंधन को मजबूती दी थी। नीतीश कुमार को भी उसी तर्ज पर इस पद के लिए उपयुक्त माना जा रहा है, क्योंकि वो विभिन्न दलों के साथ तालमेल बनाने में माहिर माने जाते हैं। राज्यसभा से जुड़ा एक और ऑप्शन भी चर्चा में नीतीश कुमार के लिए बना हुआ है। हाल ही में उपसभापति पद को लेकर हलचल हो रही थी और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को उस दिशा में भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इससे उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक नई भूमिका मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उनकी वापसी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। उन्होंने पहले रेल और कृषि जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले हैं और अपने कार्यकाल में कई सारे अहम बड़े फैसले लिए हैं। विशेष रूप से रेल मंत्रालय में उनके कार्यों को आज भी याद किया जाता है, जहां उन्होंने कई सुधारात्मक कदम उठाए थे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उनका कहना है कि जिस तरीके से अब बिहार की राजनीति अभी देखने को मिल रही है, अब बीजेपी की रणनीति पर सब कुछ निर्भर करता है। बीजेपी के लिए ये एक संतुलन साधने का मौका है, जहां वो नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता को एक सम्मानजनक और प्रभावशाली भूमिका दे सकती है, एक बड़ी कुर्सी दे सकती है। फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और जल्द ही इस्तीफा देने वाले हैं, जिसके बाद ये मालूम चलेगा कि उनकी नई भूमिका क्या होगी। ये राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि नीतीश को कौन सी कुर्सी मिलेगी और नीतीश अपनी कुर्सी किसे सौंपेंगे। गठबंधन की राजनीति में हर फैसला सोच समझ कर लिया जाता है और इस बार भी कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी पूरी संभावना है। दिल्ली में स्क्रिप्ट तैयार किया जा रहा है। अब देखना यह है कि बीजेपी इस राजनीतिक समीकरण को किस तरह से बैलेंस करती है और नीतीश कुमार को कौन सा नया दायित्व सौंपा जाता है। आने वाले कुछ दिनों में सस्पेंस से पर्दा जरूर हटा दिया जाएगा और आने वाले 10 तारीख तक मुख्यमंत्री की घोषणा, यानी कि नया सीएम कौन होगा और सीएम नीतीश कुमार जब सीएम पद से इस्तीफा देंगे तो दिल्ली में कौन सी कुर्सी पर विराजेंगे। बाकी इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।